एक बहुत जाना माना वचन है, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मनों को अंधा कर दिया है। वो है 2 उसका 4:4, ताकि उस तेजोमय ज्योति के प्रति, सुसमाचार का प्रकाश के प्रति जो मसीह में है, वो उन पर न चमके। इस संसार का ईश्वर शैतान है और वो ये कोशिश करता है कि अविश्वासियों के आंखों को वो अंधा कर दे। यहाँ सुसमाचार को सिर्फ पापों की क्षमा का सुसमाचार नहीं कहा गया है, वो तो शुरुआत है। यीशु मसीह के महिमा की सुसमाचार, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नई वाचा का सुसमाचार, वो मसीह के महिमा का सुसमाचार है जो पापों की क्षमा से काफ़ी बढ़कर है। वो सिर्फ मिस्र देश से बाहर आना नहीं, बल्कि कनान में प्रवेश करना है और उन राक्षसों को मारना है। वो उस मरुभूमि में भटकना नहीं है। वो है नई वाचा का सुसमाचार। और जैसे संसार के ईश्वर ने गैर मसीहों के आंखों को अंधा किया है, क्योंकि वो उनका उद्धार खुद से पाने की कोशिश करती है, उनके पापों की क्षमा पाने की कोशिश करती है अपने आप से, पर हमने उसको विश्वास और अनुग्रह से प्राप्त किया है। बिल्कुल वैसा ही इस संसार के ईश्वर ने विश्वासियों के भी आंखों को अंधा किया है, कई विश्वासियों के, ताकि वो बचे हुए सुसमाचार को, महिमा, यीशु मसीह के महिमा के सुसमाचार को ना देखे। और उसी विषय में मैं आज बांटना चाहता हूं। मैं खुद उसके प्रति अंधा था। 16 वर्ष तक मेरे नए जन्म के बाद मैं औसत मसीही जीवन जी रहा था। पाप में गिरता था, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में। नया जन्म पाने के बाद हम अपने कर्मों में ज़्यादा सतर्क होते हैं, पर अपने विचारों और शब्दों में हम लापरवाह होते हैं। और फिर मैं कहता था, प्रभु मुझे क्षमा कर। जब तक मैं क्षमा मांगते रहा, मुझे लगा बस उतना ही, और मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। और मैं इतना तंग आ गया था मेरे हारे हुए जीवन से, और वो बुरा और बुरा होते गया मेरे विचारों के जीवन में। यद्यपि मैं प्रचार कर रहा था, आखिरकार मैं इतना थक गया अपने हारे हुए जीवन से। मैंने कहा, प्रभु मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा अगर तू मेरे अंदरूनी जीवन को मेरे बाहरी जीवन से मेल खाता न करे तो। और मैं परमेश्वर को खोजने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना लगा, अकेला भी और दूसरों के साथ भी। और 16 वर्षों के बाद, हार के 16 वर्षों के बाद, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया। मैं सच्चाई को देख पाया। उसने मुझे फिर एक बार पवित्र आत्मा से भर दिया और उसने मेरी आंखों को खोल दिया सुसमाचार के सत्य को देखने के लिए। हम 2 थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा जल्दी इसमें से जाना पड़ेगा, और अगर आप मेरे साथ बाइबल निकाल पाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 11वां वचन। ये इकलौता वचन है पूरे बाइबल में जहाँ लिखा है, परमेश्वर खुद कुछ लोगों को धोखा खाने की अनुमति देगा। शैतान हमें धोखा देने की कोशिश करता है, हमारा शरीर हमें धोखा देता है, हमारी अभिलाषाएं हमें धोखा देती है, हमारा हृदय धोखा देता है। यिर्मयाह 17। पर अगर उस सब के ऊपर परमेश्वर खुद एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा, ताकि कुछ लोग झूठ को सच मानने लगेंगे, फिर उनके लिए कोई आशा ही नहीं बचती। किन लोगों पर परमेश्वर इस भटका देने वाले सामर्थ को भेजता है? 10वें वचन में लिखा है, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 वचन। 2 बातें, जो सत्य से प्रेम नहीं करते और जो उद्धार नहीं पाना चाहते पाप से, जो पाप से छुटकारा नहीं पाना चाहते। जब वो बाइबल में किसी बात को देखते हैं जो सत्य है और वो उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन भर उन्होंने दूसरे किसी बात को सत्य माना है और वो उनके मन को बदलने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो धोखा खा सकते हैं। दूसरा, अगर वो पाप से छुटकारा या उद्धार पाने में दिलचस्पी नहीं है, फिर वो धोखा खा सकते हैं। और धोखा से बचने के 2 गुण हैं। एक तो हमें सत्य से प्रेम करना है, जो मैं बाइबल में देखता हूं, और जब परमेश्वर अपने आप के विषय में मुझे कुछ सत्य दिखाता है, मुझे उससे प्रेम करना है और मुझे कहना है, परमेश्वर मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, जो कुछ तो मुझे दिखाए। और दूसरी बात, मेरी ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे पाप से छुटकारा, उद्धार पाना है। पूरे पुराने नियम में इकलौता वायदा यही था कि लोगों के पाप क्षमा हो सकते थे। जैसे हम भजन 103 में पढ़ते हैं, वो मसीह के 1000 वर्ष पहले था, जब दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो मेरे सारे अधर्म, 100% अधर्मों को क्षमा करता है। वो आगे क्रूस पर यीशु मसीह के मृत्यु को देख रहा था क्रूस पर जब आप नए नियम के पन्नों को निकालते हो, हम नई वाचा की पहली वायदे को देखते हैं। नए नियम का पहला वायदा जो कई लोग नहीं जानते, मत्ती 1:21, जहाँ लिखा है, वो स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है, तो उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम, अर्थ का नाम क्या है? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार या छुटकारा करेगा। क्षमा नहीं, बल्कि पापों से उद्धार, छुटकारा। अगर वो सिर्फ पापों की क्षमा था तो वो पुराने नियम का संदेश है, भजन 103। पर यहां संदेश ये था कि वो उसके लोगों को पापों से उद्धार करेगा। अब क्षमा पाना और उद्धार पाने में बहुत बड़ा अंतर है।
उद्धार पाने का अर्थ है उस गड्ढे से छुटकारा पाना। मैंने लोगों से यह प्रश्न किया है, क्या यीशु मसीह ने आपको गुस्से से छुड़ाया है? क्या उसने स्त्रियों के लालसा से आपको छुड़ाया है? क्या उसने पाखंड से आपको छुड़ाया, उद्धार किया है? नहीं नहीं नहीं, घमंड से। फिर उसने आपके लिए क्या किया है? वो हमें क्षमा करता है। जब कभी हम पाप करते हैं वो हमें क्षमा करता है। फिर मैं कहता हूं आप उसको उद्धारक नहीं कह सकते, ये कहो कि यीशु मसीह मेरा क्षमा करने वाला है, वो सच्चाई है। कौन कह सकता है यीशु मसीह मेरा उद्धारक है? जिसने इन पापों से उद्धार पाया है, या जो उद्धार पा रहा है, छुटकारा पा रहा है इन पापों से, वही इस संसार के ईश्वर ने कई लोगों को धोखा दिया है, फंसाया है। जब पौलुस उसका आखिरी पत्र लिख रहा था तिमुथियुस को, वो उसको कहता है दूसरा तिमुथियुस उसके दूसरे अध्याय में, पौलुस को ये बोझ था सुसमाचार की सच्चाई आगे बढ़े इसके लिए, और इसलिए वो उसको बताता है दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 15 वचन में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। और अगर तू परमेश्वर से ग्रहण योग्य होना चाहता है तो हमें सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना होता है, बिल्कुल ठीक से उसको संभालना है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ठीक से उसको सत्य काम में लाए। बाइबल के एक वचन की तुलना दूसरे वचन से करें, फिर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य साबित कर सकते हैं। और जब नई वाचा के सत्यों के विषय में आता है, मैं अलग अलग वचनों से उसके विषय में बात करना चाहता हूं, आपको फर्क दिखाने के लिए। पुराने नियम और पुरानी वाचा और नई वाचा का क्या अंतर है। सबसे पहले निकालिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में हम बिल्कुल पहले वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह वचन था, वो परमेश्वर था। पर यह व्यक्ति जो परमेश्वर था, 14 वचन कहता है वचन देहधारी हुआ। और इससे हम क्या सीखते हैं? क्या यह दिलचस्प नहीं है कि यीशु मसीह को वचन कहा गया है? उसने वचन का प्रचार किया, पर वचन का प्रचार करने से पहले वो वचन से जिया, वो वचन को जिया। लूका रचित सुसमाचार का वर्णन लूक खुद ऐसे करता है उसके दूसरे किताब में। लूका ने 2 किताबें लिखी बाइबल में, नए नियम में। एक था लूका रचित सुसमाचार और दूसरा था प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के पहले वचन में लूक अपने पहले किताब को शीर्षक देता है, और शीर्षक यह है जो लूक देता है उसके सुसमाचार को, यीशु जो आरंभ से करता और सिखाता आया। देखिए क्रम क्या है, उसने पहले किया और फिर सिखाया। उसने वो नहीं सिखाया जो उसने खुद नहीं किया था, उसने वो सिखाने के बाद नहीं किया, उसने पहले किया और फिर सिखाया। उसने शुरुआत की आरंभ से सिखाने की, करने की और सिखाने की, लूका रचित सुसमाचार में। वही लूका का वर्णन है लूक के विषय में। फिर प्रेरितों के काम के विषय में लूक क्या कहेगा? जो यीशु मसीह करता रहा और सिखाते रहा उसके शरीर के द्वारा, जो कलीसिया है, लूक में वो खुद करने लगा और फिर सिखाने लगा अपने शारीरिक देह से। प्रेरितों के काम में वो करते रहा और सिखाते रहा अपने आत्मिक देह से। और हमारी बुलाहट ये है कि पहले हम करें और फिर सिखाएं, और हम कभी ऐसी बात ना सिखाएं जो हम नहीं कर रहे या करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। दूसरे शब्दों में, पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है नई नियम के प्रचार में। और फिर एक बार यूहन्ना उसके पहले अध्याय में आते हुए हम पढ़ते हैं वचन देहधारी हुआ। सोच कर देखिए लिखित वचन के विषय में जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। पुराने नियम में एक लिखा हुआ वचन था और शास्त्री उसका पढ़ाई करते थे, उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने निजी जीवन में उसको जीते या नहीं। जब तक आपका सिद्धांत सही था, इसराइल में आप ठीक थे। और शास्त्रीय उनके 613 आज्ञाओं को पढ़ाई करते थे जो परमेश्वर ने दी थी और लोगों को सिखाते थे, पर उनका जीवन जरूरी नहीं था। वो लिखित वचन वो जरूरी था। भजन 119 उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक क्या था? ज्योति क्या थी? पुराने नियम में लिखा हुआ वचन बहुत जरूरी है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। और वो जो व्यवस्था थी इसराइल के लिए, वो वचन, वो ज्योति था मेरे पाँव के लिए और मेरे मार्गों के लिए उजियाला था, जो दाऊद कहता है। पर नई वाचा में वचन जो है वो ज्योति नहीं है। यीशु के विषय में लिखा है यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 4 वचन में, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो पहली बात है जो मैं चाहता हूं आप देखें। पुराने नियम में लिखा हुआ वचन ज्योति थी, नई वाचा में वो जीवन जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ देह में, जब वो वचन देहधारी हुआ, लिखा हुआ वचन नहीं
बल्कि वचन देहधारी हुआ। वही वचन, पर अब वो एक किताब में नहीं है, सिर्फ किताब में नहीं है, अब वो एक जीवन में प्रकट होता है। और वो जीवन यूहन्ना 1:4 कहता है वो मनुष्यों की ज्योति है। वो भजन 119 से अलग है। वहां लिखा है तेरा वचन मेरे लिए ज्योति है। अब यीशु मसीह का जीवन मेरे लिए ज्योति है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ये ज्योति वो कभी अंधकार से कुचली नहीं जाती। तो अगले वचन में लिखा है अगर हम इस ज्योति के समभागी होते हैं, इस जीवन के जो ज्योति है, फिर अंधकार का अधिकारी हम पर कोई सामर्थ नहीं पाएगा। और इसलिए संसार का ईश्वर नई वाचा के सत्य को प्रति लोगों को अंधा करता है।